आइए दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों और हलचल पर अगर नजर डालें तो दोस्तों भारत में इस समय देश में कोरोना के आंकड़े पिछले 24 घंटों में 3722 नए पॉजिटिव केस देखे गए, जबकि संक्रमितों की संख्या का कुल आंकड़ा 78,003 हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक ये डिटेल है। इसके अलावा आपको बता दें पिछले 24 घंटों में 134 लोगों के जान जाने की भी खबर है। वहीं दोस्तों इस वायरस की चपेट में आने से पूरे देश में 2549 मरीजों की जान जा चुकी है, जबकि 26,235 लोग ठीक भी हो चुके हैं। ये आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए। और आपको बता दें दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए जहां देश में लॉकडाउन 3 का चरण 17 मई को खत्म होने जा रहा है, और इसी बीच भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ऑलरेडी घोषणा कर चुके हैं कि 18 मई से पहले आपको लॉकडाउन 4 के नए नियम कानून कायदों के बारे में भी अवगत करा दिया जाएगा। ऐसे में हम आपको DLS न्यूज के ऊपर जरूर बता देंगे कि आखिर क्या नए नियम लागू होंगे लॉकडाउन 4 में। लेकिन फिलहाल दोस्तों यहाँ पर कोरोना वायरस को लेकर कुछ और प्रमुख हेडलाइंस न्यूज और बड़ी खबरें भी आ रही है। आइए फटाफट से नजर डालते हैं। 10 टोटल बड़ी खबरें जानेंगे अपन। पहला अपडेट आप देख पा रहे दोस्तों की राष्ट्रपति अपने वेतन का 30% हिस्सा PM केयर्स फंड में देंगे। जी हाँ दोस्तों, PM केयर्स फंड में 1 महीने का वेतन दान देने के बाद अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब अगले 1 साल तक अपने वेतन का 30% हिस्सा PM केयर्स फंड में देने का फैसला किए हैं। ये अच्छी राहत की बात है। साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि एयर इंडिया कंपनी आज से ही करने जा रही इन देशों के लिए टिकटों की बुकिंग। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका, UK और कई देशों के लिए एयर इंडिया उड़ान भरने जा रहा। बुकिंग शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। जहाँ कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से बड़ी संख्या में पर्यटक और अन्य लोग अलग अलग देशों में फंसे हुए हैं। भारतीयों को भी स्वदेश लाने और दूसरे देशों के नागरिकों को उनके देश तक पहुंचाने के लिए भारत ने वंदे भारत मिशन शुरू किया। अब दोस्तों एयर इंडिया कुछ देशों के लिए उड़ान सेवा शुरू करने वाला है, जिसकी बुकिंग आज शाम 5 बजे से ही शुरू हो चुकी है। इन देशों में अमेरिका, UK, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। एयर इंडिया ने एक ट्वीट में बताया दोस्तों की फ्रैंकफर्ट, पेरिस और सिंगापुर के लिए भी बुकिंग की जाएगी। एयर इंडिया ने ट्वीट करके दोस्तों ये हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और यहाँ पर आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि राजस्थान में अभी 24 नए केस मिले हैं। कोरोना से 2 माह के शिशु की भी जान जा चुकी है। 4418 टोटल संक्रमितों की संख्या राजस्थान राज्य के अंदर पहुंच चुकी है। दोस्तों अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि मूल रूप से आगरा के 2 महीने के बच्चे को बुधवार को यहाँ SMS हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जिसकी गुरुवार को जान चली गई। उसे हृदय संबंधित बीमारी भी थी। साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं, बिहार राज्य में आज 13 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। कुल आंकड़ा बिहार में 966 तक पहुंच चुका है। साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कोरोना से जंग को लेकर। देखिए दोस्तों, जियो फोन में भी आरोग्य सेतु एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। जी हाँ, अगर आप जियो फोन यूज करते हैं ना तो भी आपके लिए एक अच्छी खबर है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी ने गुरुवार को जियो फोन में भी आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को रोल आउट किए जाने की जानकारी दी है। 50 लाख जियो फोन यूजर्स के लिए मंत्रालय ने अपना ब्लूटूथ कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग एप्लीकेशन आरोग्य सेतु ऐप उपलब्ध करा दिया है। बता दें कि जियो फोन मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस जियो का सस्ता 4G फीचर फोन है, जिसमें आपको कई सारे मल्टीमीडिया फंक्शन भी मिलते हैं। यूट्यूब, इंटरनेट वगैरह भी आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं। और अब दोस्तों आरोग्य सेतु ऐप को भी जियो फोन के लिए लॉन्च कर दिया है। ये राहत की बात है। और साथ ही अगला अपडेट देख पाओगे कि बुरहानपुर में 14 और सीधी में 3, खरगोन में 2 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मध्य प्रदेश भोपाल की बात हो रही दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीजों की संख्या टोटल 4300 से ऊपर पहुंच चुकी है। यहाँ अब तक इससे 202 लोगों के जान जाने की खबर है और 2004 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं। साथ ही नेक्स्ट अपडेट है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चेतावनी दी है कि कभी खत्म नहीं होगा कोरोना वायरस। जहाँ दोस्तों WHO के एक सीनियर अधिकारी की तरफ से एक बड़ा बयान निकल कर आ रहा और वो बोले कि ऐसा भी बिल्कुल मुमकिन है कि दुनिया से कोरोना वायरस कभी जाए ही नहीं, जैसे कि HIV वायरस रहा ना उसकी तरह। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर माइकल ने बुधवार को कहा कि HIV संक्रमण की तरह कोरोना वायरस भी दुनिया में हमेशा के लिए रह सकता है। ये वायरस कभी नहीं खत्म हो सकता। एक स्वास्थ्य आपातकाल के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मीडिया से कहा कि ये वायरस हमारे समुदायों में सिर्फ एक अन्य स्थिर वायरस बन सकता है और हो सकता है कि ये वायरस कभी खत्म ही न हो, जैसे HIV आज दिन तक भी कभी खत्म नहीं हुआ। डॉक्टर रियान ने कहा दोस्तों कि वह इन दोनों बीमारियों को तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि हमें व्यवहारिक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये बता सकता कि ये बीमारी कब खत्म होगी। कोरोना वायरस को रोकने के लिए लगे प्रतिबंध यानी कि लॉकडाउन वगैरह को हटाना भी अभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि मामले अभी भी बढ़ते जा रहे हैं और अगर प्रतिबंध हटा तो वायरस बड़े पैमाने पर फैलने की संभावना है। इसीलिए आगे भी लॉकडाउन बढ़ाने की संभावना है। वैक्सीन के बारे में उन्होंने क्या बताया तो दरअसल कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य इस वायरस को खत्म करना है, लेकिन इसके लिए वैक्सीन को बनाना होगा जो कि बहुत ही प्रभावशाली होगी। इसे हम सबको साथ मिलकर बनाना है और इसका इस्तेमाल सबको करना है। तो ऐसे में दोस्तों हो सकता है वाकई में कि कोरोना वायरस हमेशा के लिए खत्म ही ना हो, इसलिए आप लॉकडाउन का ईमानदारी से पालन करते रहें और सरकार के आगे दिशा निर्देशों को फॉलो करते रहें। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा कि दुनिया के लिए मिसाल बने ये 18 देश जहां अब तक कोरोना पहुंचा ही नहीं या पहुंच भी गया तो उन्होंने पूरे देश को कोरोना फ्री करने में भी कामयाबी हासिल की है। आखिर वो कौन कौन से देश हैं दोस्तों दुनिया के जहां कोरोना को पूरी तरह से खत्म किया जा चुका? तो दरअसल इस साल की शुरुआत से अब तक पूरी दुनिया में करीब 42 लाख लोगों को कोरोना बीमार कर चुका है और लगभग 3 लाख लोगों की जान भी ले चुका है। इस समय दोस्तों दुनिया में 190 से ज्यादा देश इस वायरस से जूझ रहे हैं। लगभग दुनिया की 1/3 आबादी घरों में कैद है। सब कुछ मानो ठहर सा गया, मगर इसके बावजूद इसी दुनिया के कुछ देश ऐसे भी हैं जहां कोरोना पहुंचा ही नहीं है। ये वो देश हैं जिन्होंने अपने अपने देशों की सरहद को वक्त
वक्त रहते ही सील कर दिया था। कोरोना से कौन से देश और द्वीप बचे हुए हैं तो उनकी कुछ लिस्ट और नाम भी आप देख सकते हैं दोस्तों। किरिबाटी, अमेरिकन समोआ, लेसेथो, मार्शल आइलैंड वगैरह वगैरह। कुल मिलाकर के दोस्तों धरती पर तकरीबन 1.5 दर्जन ऐसे द्वीप और देश हैं जो कोरोना वायरस की इस महामारी में घरों में कैद होने की बजाय बीच पर पार्टियां कर रहे हैं। जब तमाम दुनिया इस वायरस की चपेट में है तब इन जगहों पर वायरस का पहुंचना भी नामुमकिन लगता है, क्योंकि दोस्तों इन देशों ने पहले से ही अपने देश की सीमाओं को सील कर दिया और इसी की बदौलत ये देश आज पूरे खुलेआम घूम रहे हैं। मगर कायदे से देखें तो दुनिया के नक्शे में तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर ये वो द्वीप और देश हैं जहां सैलानियों का पहुंचना या तो आसान नहीं है या फिर उन्हें वहां जाने की इजाजत नहीं है। और इससे इस बात का पता जरूर लगता है दोस्तों की लॉकडाउन जैसी स्थितियों से कोरोना को कंट्रोल करना पॉसिबल हो सकता है और इसीलिए आप भी लॉकडाउन का सीरियसली पालन करते रहें। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि प्रवासी बने संकट, 2 की जान गई और 3800 से अधिक पॉजिटिव निकले। बात हो रही है दोस्तों उत्तर प्रदेश लखनऊ की, जहां तीसरे लॉकडाउन के बावजूद भी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का संक्रमण उत्तर प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि दोस्तों यूपी की आदित्यनाथ सरकार काफी अच्छे से प्रयासों से कोरोना को काफी कंट्रोल करने में सफलता हासिल की है, मगर उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में गुरुवार को भी करीब 5 दर्जन से ज्यादा संक्रमित देखने को मिले, जबकि मेरठ में 2 संक्रमितों की जान चली गई है। प्रवासी कामगार, मजदूर, श्रमिक वगैरह जो है ना, उनको तमाम हिदायत के बाद भी इनका चुपके से या फिर बिना स्कैनिंग के प्रदेश में आगमन बेहद घातक होता जा रहा है। प्रदेश में हर कोने से प्रवासियों के संक्रमित होने की लगातार सूचना मिलने से सरकार बड़े पेशो पेश में है और प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही मृतकों की संख्या में भी लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। ये कुछ डिटेल्स और जानकारी भी देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों में आज नए केसेस देखे गए हैं। साथ ही अगली खबर दोस्तों अच्छी खबर है, भारत में तेजी से चल रही है कोरोना के खिलाफ जंग की तैयारी। इन दवाओं का हो रहा है ट्रायल और टेस्ट, जहां देश की प्रतिष्ठित संस्था CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है वो इन दिनों कोरोना वायरस के खिलाफ दवा ढूंढने में जुटी हुई है। CSIR के अधीन अलग अलग तरह की लेबोरेटरीज इसके लिए काम भी कर रही है। CSIR न सिर्फ दोस्तों नई दवा की खोज में जुटी है बल्कि पहले से मौजूद अलग अलग बीमारियों की दवाओं का भी ट्रायल कर रही है और इस समय CSIR ने कुछ दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल भी शुरू कर दिया और कुछ का होना बाकी भी है। सबसे पहले बात दोस्तों MW ड्रग की स्पेसिस की बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली इस दवा को CSIR ने कैडिला फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ मिलकर ट्रायल करने की ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अनुमति मांगी थी, जो मिल चुकी है। इसके बाद देश के 3 बड़े अस्पताल एम्स दिल्ली में, एम्स भोपाल में और PGI चंडीगढ़ में इसका ट्रायल शुरू हो चुका। यहाँ पर दोस्तों अब तक करीब 50 मरीजों पर इस दवा का क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया गया और CSIR का मानना है कि इस दवा से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और संक्रमित मरीज इस बीमारी से ठीक हो जाएंगे। इस ट्रायल क्रिटिकल यानी कि गंभीर रूप से बीमार कोरोना संक्रमित मरीजों पर किया जा रहा। अस्पताल में एडमिट कोरोना संक्रमित मरीज जिनके हालात ठीक हैं और हाई रिस्क लोग यानी कि हेल्थ केयर वर्कर और कॉन्ट्रैक्टर को भी दिया जाएगा। फिलहाल ट्रायल में अभी कुछ वक्त लगेगा और देखना ये दोस्तों की इस ट्रायल का नतीजा क्या आता, क्या इस पर कंक्लूजन निकल कर आता, क्या वाकई में ये दवा काम कर पाती है या नहीं। देखते हैं आगे जो भी नतीजे और अपडेट आएंगे हम आपको बताएंगे जरूर DLS न्यूज के माध्यम से। फिलहाल आप अगली खबर देख पा रहे कोरोना से जंग को लेकर। अब ट्रेन टिकट बुक करते समय IRCTC पर पूछी जाएगी आपसे ये जानकारी। जी हाँ, आपको पता होगा दोस्तों लॉकडाउन के बाद भारतीय रेलवे ने कई जगहों की कई रूटों की रेलों को शुरू कर दिया और इसी बीच रेलवे ने ट्रेन टिकटों के ऑनलाइन बुकिंग के नियमों में भी बदलाव किया। लॉकडाउन के बीच अगर आप विशेष ट्रेन से घर जाना चाहते हैं तो आपको टिकट बुक कराते हुए एक और जानकारी भी देनी होगी। जी हाँ, और वो जानकारी है दोस्तों आपका कंप्लीट एड्रेस यानी कि पूरा पता। अब सभी रेल यात्रियों को अपने गंतव्य का पूरा पता देना पड़ेगा, यानी कि जहाँ कहीं भी आप जाने के लिए टिकट बुकिंग करा रहे हैं ना, आपको कोई एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। ऐसा इसलिए किया गया ताकि अगर जरूरत पड़े तो आसानी से कॉन्टैक्ट को ट्रेस किया जा सके। ये सिस्टम 13 मई से शुरू किया गया। वही दूसरी ओर एक अन्य खबर के मुताबिक भारतीय रेलवे ने सामान्य यात्री ट्रेनों में 30 जून तक की यात्रा के लिए बुक सभी टिकटों को भी रद्द कर दिया। इसमें मेल एक्सप्रेस ट्रेनों और नगरीय सेवाएं भी शामिल है। सभी यात्रियों को पूरा किराया रिफंड कर दिया जाएगा। रेलवे ने गुरुवार को यह बात की जानकारी बयान में दी है। हालांकि दोस्तों रेलवे ने कहा कि इस दौरान प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए चलाई जा रही श्रमिक ट्रेनें नई दिल्ली तथा प्रमुख स्टेशनों के बीच चल रही है, उनका रूट अभी भी जारी रहेगा। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर लॉकडाउन फेज 3 का 11वां दिन है। मुंबई के कोविड अस्पतालों में सभी 3500 बेड फुल हो चुके हैं। मरीज बढ़ने से बेड के बीच की दूरियां भी कम की गई हैं। जहां देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के अस्पतालों में रोजाना इतने कोरोना मरीज पहुंच रहे हैं कि यहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी नहीं हो पा रहा। राजधानी के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के तैयार किए गए करीब 3500 बेड फुल हो चुके हैं और मरीजों की संख्या अभी भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में दोस्तों अस्पतालों ने ज्यादा से ज्यादा कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए 2 बेड के बीच के अंतर को भी कम करने का फैसला किया। BMC के अधिकारी ने कहा कि क्योंकि मरीज पहले से ही संक्रमित है, इसलिए दोनों बेड के बीच के अंतर को कम किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटों में बेड के बीच की दूरी को कम करके शहर के अलग अलग अस्पतालों में 1500 नए बेड जोड़े गए। उदाहरण के लिए आप डेटा और डिटेल्स की एनालिटिक्स भी आप देख सकते हैं। हाईकोर्ट की तरफ से भी एक आदेश निकल कर आ रहा है दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार प्रवासी मजदूरों की पहचान के लिए एक सर्वे करवाएगी। इसी बीच आपको बता दें बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से गरीबों, जरूरतमंदों और प्रवासी मजदूरों की पहचान के लिए सर्वे कराने को भी कहा ताकि इन्हें मुफ्त में राशन किट मुहैया कराई जा सके। जी हाँ, महाराष्ट्र के डेटा और आंकड़ों की बात करें दोस्तों
तो पिछले 24 घंटों में 54 लोगों की जान जाने की खबर है, जबकि राज्य में बुधवार को 1495 नए पॉजिटिव केस मिले हैं महाराष्ट्र के अंदर। तो ये हालात और मसला चल रहा है महाराष्ट्र का। आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कितना गंभीर स्थितियां बनी हुई है। और इसी बीच एक अगली खबर देख सकते हैं कि कोरोना के बाद नए वायरस का खतरा मंडरा रहा। अमेज़न के जंगलों से आ सकती है अगली महामारी। जी हाँ दोस्तों, जहां देश और दुनिया अभी एक तरफ कोरोना वायरस महामारी से भी पीछा नहीं छुड़ा पाई है, इसी बीच दुनिया में एक और महामारी दस्तक दे सकती है। ये नई महामारी अमेज़न के जंगलों से पैदा हो सकती है। ब्राजील के पर्यावरणविद डेविड लापोला ने बात की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा दोस्तों कि कोरोना वायरस प्रकोप के दौरान प्रचंड वनों की कटाई के कारण अमेज़न के जंगलों में नई महामारी यानी नई बीमारी पैदा होने का खतरा हो रहा है। शोधकर्ताओं का कहना है कि जंगली क्षेत्रों के शहरीकरण से जूनोटिक बीमारी बढ़ सकती है, जो कि जानवरों से मनुष्य में फैल जाती है। जंगलों पर शोध करने वाले 38 वर्षीय लापोला ने एक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में AFP को बताया कि अमेज़न के जंगल वायरस का एक बड़ा भंडार है। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन तेजी से खत्म हो रहा है। राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने कार्यकाल से पहले साल में ब्राजील के अमेज़न के वनों की कटाई 85% तक बढ़ गई थी और इस साल भी बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई हो रही है और इसी के कारण दोस्तों जंगलों से वायरस के शहरों में आने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये आज कोरोना को लेकर कुछ प्रमुख हेडलाइंस, न्यूज और बड़ी खबरें अपडेट आपको जानने मिले होंगे। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपके राज्य में कोरोना का स्टेटस और संख्या आंकड़ा अभी क्या चल रहा है, कमेंट में बताइएगा। और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।